दोस्तों, अमेरिका से लेकर चाइना और इंडिया से लेकर साउथ कोरिया तक में मिडिल क्लास फैमिलीज देखी जा सकती है। जी हाँ, साउथ कोरिया में भी मिडिल क्लास लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है? वो कितना कमाते हैं? क्या साउथ कोरिया के मिडिल क्लास लोगों की इनकम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा है? जानेंगे दोस्तों ऐसे ही कई सवालों के जवाब और करेंगे साउथ कोरिया और इंडिया के मिडिल क्लास लोग का फुली कंपैरिजन। दोस्तों, साउथ कोरिया आज दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इकोनॉमिकली वो 11वां सबसे मजबूत देश है। वहीं सबसे रईस देशों की लिस्ट में साउथ कोरिया 32वें नंबर पे आता है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की जीडीपी थी 1.8 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स, जिसका ग्रोथ रेट एवरेज 4.1% दर्ज किया गया था। वहीं भारत की बात करें तो दोस्तों इंडिया भी अभी तेजी से विकास कर रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया की जीडीपी 2021 में 3.18 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स तक आ पहुंची थी, जो कि 2014 तक 2.04 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स हुआ करती थी। आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही देशों में मिडिल क्लास लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाते हैं। मिडिल क्लास क्राइटेरिया। कोरियाज ऑफिशियल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया में एक मिडिल क्लास परिवार के लगभग 4 मेंबर्स होते हैं। यहाँ अगर फैमिली की इनकम $1,762 से $5,228 के बीच पर मंथ होती है तो फिर वो फैमिली मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में काउंट की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो 1,44,542 से 4,28,868 रुपए जो परिवार हर महीने कमाता है वो साउथ कोरिया में मिडिल क्लास है। वहीं इंडिया में इंडियन नेशनल काउंसिल के अकॉर्डिंग जिन परिवारों की इनकम 2 लाख से 10 लाख पर ईयर है वो मिडिल क्लास परिवार में काउंट किए जाते हैं, यानी कि महीने के 20,000 रुपए मिनिमम। जबकि कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट का भाषण कह लीजिए यह बात बहुत वायरल हुई थी। एक दिन में 100 रुपए के अराउंड कमाने वाला गरीब नहीं है। खैर आप समझ ही सकते हैं कि साउथ कोरिया में अगर कोई भी गरीब है तब भी वो कितनी बढ़िया लाइफ जी सकता है। पॉपुलेशन। दोस्तों साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है 5,17,84,069 और इस आबादी का 61.1% हिस्सा मिडिल क्लास लोगों का है। 1,210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले साउथ कोरिया के गंगनमगु, सेचोगु, योंगसनगु और सोंगपागु जैसे शहरों को छोड़कर पूरे देश में आपको मिडिल क्लास फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन शहरों का लाइफस्टाइल कुछ ज्यादा ही हाईफाई और लग्जरियस है, जिस वजह से यहाँ पर 1-2 से ज्यादा मिडिल क्लास परिवार देखने को नहीं मिलेंगे। वही बात करें अपने भारत की तो भारत की कुल आबादी हाल ही में जारी आंकड़ों के हिसाब से होती है 142 करोड़ से भी ज्यादा, जबकि 46.86 करोड़ यानी कि कुल आबादी का 33% मिडिल क्लास लोगों का है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़ा साल 2047 तक 61% तक पहुंच जाएगा, यानी कि भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज की संख्या घटने की जगह और बढ़ जाएगी। अब बात करें भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज के लोकेशन की तो दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मुंबई से लेकर दिल्ली, बेंगलोर से लेकर वेस्ट बंगाल, असम और कश्मीर से लेकर केरल या कन्याकुमारी व तमिलनाडु तक पूरे भारत में आपको मिडिल क्लास परिवार ही देखने को मिल जाएंगे। इनकम। दोस्तों साउथ कोरिया में कोरियन वॉन करेंसी चलती है जो यहाँ की नेशनल करेंसी है, जिसे साउथ कोरियन वॉन कहा जाता है। इस करेंसी के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया में मिडिल क्लास फैमिली की इनकम के बारे में। दोस्तों वैसे तो साउथ कोरिया की एवरेज सैलरी 38,90,000 KRW है, यानी कि करीब 3,085.81 यूएस डॉलर्स और भारतीय करेंसी में देखें तो 2,53,000 रुपए, जो कि इतनी ज्यादा है कि किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। इसी मोटी सैलरी को पाने के लिए कई लोग साउथ कोरिया की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के इनकम के बारे में बात करें तो वो साउथ कोरिया में 31.74 मिलियन साउथ कोरियन वॉन है। आज के टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली इतना अर्न कर लेती है। जबकि अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एवरेज सैलरी 31,900 रुपए पर मंथ है। वही एक मध्यम वर्गीय परिवार महीने का 10 से 30,000 तक कमा पाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों देशों में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। हाउसेस। साउथ कोरिया में दोस्तों आपको कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबके पास घर नजर आएंगे, फिर चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर हाई क्लास से। लेकिन हाँ घरों के बीच फर्क साफ नजर आ जाएगा। लेकिन इंडिया में भाई कहानी कुछ अलग है। यहाँ कुल आबादी का सिर्फ 32% हिस्सा ऐसा है जिसके पास खुद का घर है। हालांकि ये आंकड़े 2017 के हैं, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा बेघर वाले परिवार हैं। खाने या पानी की बात करें तो दोस्तों ये इनकम पर डिपेंड करता है, फिर चाहे साउथ कोरिया हो या इंडिया। लेकिन इतना है कि इंडिया में मिडिल क्लास परिवार एक दिन में जितनी कैलोरी लेते हैं वो उनके लिए काफी नहीं है, जबकि साउथ कोरिया में फैमिली मिडिल क्लास हो या फिर हाई क्लास उनके लिए भरपूर कैलोरी और हेल्दी खाना पहला शौक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के पुरुषों में 2,129 तो वहीं महिलाओं में 1,576 किलो कैलोरीज चेक की गई थी और ये आंकड़ा मिडिल क्लास फैमिली पर ही डिपेंड है, जबकि इंडियन मिडिल क्लास कैलोरीज के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पर एक रूरल मिडिल क्लास परिवार एक दिन में 2,214 के अराउंड कैलोरीज कंज्यूम करता है। यानी कि दोस्तों मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए साउथ कोरिया में 1.5 लीटर की बोतल के लिए 1,300 के साउथ
कोरियन वॉन है, जबकि इंडिया में 1 लीटर की बोतल की कीमत सिर्फ 20 रुपए। वर्किंग प्रोफेशन। दोस्तों, साउथ कोरिया में मिडिल क्लास लोग आपको ज्यादातर कंपनीज में जॉब करते हुए नजर आएंगे, जबकि अमीर लोग अपना खुद का बिजनेस वगैरह होता है। IT कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, होटल्स, हॉस्टल्स और गवर्नमेंट ऑफिस में भी आप साउथ कोरियन मिडिल क्लास लोगों को देख सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग इनका फेवरेट प्रोफेशन होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया में एक मिडिल क्लास पर्सन के पास अच्छी खासी जॉब होती है। हाँ, पोस्ट वाइज वो नीचे होते हैं, जिस वजह से वो मिडिल क्लास कहलाते हैं। वही बात करें अगर इंडिया की, तो दोस्तों यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास लोग एक सिक्योर जॉब की तलाश में रहते हैं। ऐसा क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इंडिया में मिडिल क्लास लोग के जॉब सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ज्यादातर मिडिल क्लास लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर वो मिडिल क्लास भी यहाँ मौजूद है जिनके पास एक सिक्योर जॉब नहीं है, यानी वो या तो दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंड है या फिर किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में 10 से 20 हजार की सैलरी पर जॉब करते हैं। जबकि कई छोटे मोटे बिजनेसमैन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें हम सीजनेबल बिजनेसमैन कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मतलब ये लोग प्रोडक्ट का सीजन आने पर जमकर पैसा कमाते हैं और जैसे ही सीजन ऑफ होता है सब खत्म, फिर से इंतजार होता है अगले सीजन का। लाइफस्टाइल। दोनों ही देशों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग के लाइफस्टाइल्स की बात करें तो साउथ कोरिया के मिडिल क्लास फैमिलीज लगभग अपने मन मुताबिक जिंदगी जीती है, यानी अगर उन्हें घूमना है, खाना है, पहनना है तो उन्हें अपना मन मारने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है लेकिन ज्यादा नहीं आती। जबकि इंडिया में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली कहीं घूमने जाना चाहती है तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा, जाए या ना जाए, कितने पैसे खर्च होंगे, ये पैसे काम आ जाएंगे। कुछ ऐसी ही थिंकिंग चलती है कुछ भी करने के लिए। क्योंकि साउथ कोरिया में आपको मिडिल क्लास लोग रात को सड़कों पर मस्ती करते हुए नाइट लाइफ का मजा लेते हुए भी नजर आ जाएंगे। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास के साथ ऐसा नहीं है। एक भारतीय मिडिल क्लास फैमिली का फंडा दोस्तों बेहद ही सिंपल है, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, खाना और सो जाना। लेकिन साउथ कोरिया में मिडिल क्लास फैमिली भी कुछ नया करने पर विश्वास रखती है। एजुकेशन। कहते हैं कि एजुकेशन बंद किस्मत का भी ताला खोल देती है। साउथ कोरिया शायद इसी फंडे पर बिलीव करता है, तभी तो आज यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है। साउथ कोरिया में चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास, स्कूल की फीस लगभग सेम ही रहती है। पब्लिक स्कूल में तो एजुकेशन भाई बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ फीस लगती है $12,000 से $35,000 पर ईयर, जिसे यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली भी इजिली पे कर सकती है। साउथ कोरिया में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पब्लिक स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी है। यहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज मिलती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब कुछ कमाल का होता है। वहीं अपने इंडिया में दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के इनकम और बजट के हिसाब से कई बार स्कूल की जो फीस होती है वो ऊपर निकल जाती है, लेकिन इसके बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ टॉप स्कूल्स में, तो वही कुछ कम फीस वाले प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं। वैसे इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज फिर चाहे वो मिडिल क्लास से हो या हाई क्लास से, वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाना चाहते हैं। पब्लिक स्कूल में आपको वही बच्चे नजर आएंगे जिनकी हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है ये बात हम अच्छे से जानते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेंटालिटी। दोस्तों, हम आपको दोनों ही देशों में मिडिल क्लास परिवार के आय के आंकड़े तो दिखा ही चुके हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही देशों में मिडिल क्लास फैमिलीज की इनकम के बीच लाखों का फर्क है। यानी कि अगर आप भारत में साल का लाख कमाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं, जबकि साउथ कोरिया में करोड़ तक जाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। अब इस फर्क के पीछे की जो वजह है दोस्तों वो है मेंटालिटी। देखिए, इंडिया में लगभग हर मिडिल क्लास की एक थिंकिंग होती है, पढ़ाई कर लूँ, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बस लाइफ सेट है। फिर चाहे वो जॉब 10,000 की हो या 20,000 की, इस सैलरी में ही भारतीय मिडिल क्लास सोचता है कि और क्या चाहिए लाइफ में। जबकि साउथ कोरिया के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर मिडिल क्लास कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, 10 से 20,000 पर कभी भी टिकना नहीं चाहता है, इसलिए वो इतना कमाते हैं तब भी मिडिल क्लास है, यानी कि उन्हें अभी और चाहिए। अब इंडियन फैमिलीज के सिक्योर जॉब को ढूंढने के रीजन की पड़ताल करें तो पता चलता है कि इसका कनेक्शन उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इंडिया में आपको कई ऐसे मिडिल क्लास परिवार मिल जाएंगे जो कभी अमीर और रईस हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक घटना या बिजनेस में हुए लॉस ने उन्हें मिडिल क्लास बना दिया। इसलिए ऐसे परिवारों के लोग या ऐसे परिवारों को देखने वाले लोग एक सिक्योर जॉब पर भरोसा करते हैं, ताकि आगे उन्हें ऐसी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इंडिया में एक मिडिल क्लास इसलिए भी मिडिल क्लास रहता है क्योंकि वो पैसों को सेव करने पर ध्यान देता है, जबकि साउथ कोरिया में पैसों को काम पर लगाया जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। जबकि इंडिया में आपको मिडिल क्लास फैमिलीज का पैसा गोल्ड या सिल्वर के रूप में, लॉकर में या पैसों के रूप में बैंक अकाउंट में नजर आ जाएगा, जहाँ वो बस पड़ा ही रहता है। जबकि साउथ कोरियन फैमिली की सेविंग्स किसी नए इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम देख सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग की संख्या आने वाले टाइम में बढ़ने का अनुमान है, जबकि साउथ कोरिया में मिले जुले अनुमान है, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन अगर मिडिल क्लास के नंबर्स नहीं बढ़ाना है तो हमें भी अपने पैसों को काम पर लगाना सीखना होगा। तो फ्रेंड्स, आज ही कुछ नया सोचना शुरू कर दीजिए ताकि आप भी लग्जरियस लाइफ का आनंद उठा पाए। तो दोस्तों, ये है भारत और साउथ कोरिया की मिडिल क्लास फैमिलीज, उनका रहन सहन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, सब कुछ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ रहते हैं? क्या आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना।